इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसान तरीका से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे। तो प्रश्न है 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो यहाँ पर समझिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, जहाँ पर हमें 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए 5% पर वार्षिक ब्याज दर दिया है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमें मूलधन जो है 8,000 दिया है, इससे हम लिख लेते हैं। मूलधन को हम P से डिनोट करते हैं। तो मूलधन हमें जो है 8,000 दिया है और समय जो है हमें 2 वर्ष दिया है। समय को हम T से डिनोट करते हैं। समय हमें 2 वर्ष दिया है और हमें दर भी दिया है। तो लिख लेते हैं, दर को हम R से सूचित करते हैं, यानी रेट, जो कि हमें दिया है 5%। तो इसके आधार पर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम मिश्र धन निकालेंगे। मिश्र धन निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख लेते हैं मिश्र धन। मिश्र धन को हम A से सूचित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है P मूलधन इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस R दर बट्टा में 100, फिर इसका होल पावर हो जाएगा समय यानी T। ठीक है, ये है फॉर्मूला मिश्र धन निकालने का। तो यहाँ पर मान को रख लेते हैं। मूलधन है 8,000, लिखेंगे 8,000 इंटू 1 प्लस R का मान है 5, दर है 5, तो लिखेंगे 5 बट्टा में 100, फिर समय कितना है 2, तो यहाँ लिखेंगे पावर में 2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 8,000, फिर हो जाएगा 1 प्लस 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 20 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20 और ये पावर में 2। अब यहाँ से देखिए 8,000 है तो 8,000 लिखेंगे। ब्रैकेट में देखिए 1 प्लस 1/20 है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 20 आएगा, 20 से 1 में गुना करेंगे तो 20 होगा और ये 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, और बट्टा में 20 होगा। फिर इसका होल स्क्वायर है तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 8,000 है तो 8,000 इंटू, ये गुना में है और इसका स्क्वायर लगा है। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 21 2 बार गुना में होगा और 20 भी जो है 2 बार गुना में होगा, यानी ऊपर में 21 है तो इसे हम 2 बार गुना कर लिखेंगे, 21 गुने 21। फिर 20 है तो 20 को भी हम 2 बार लिखेंगे गुना कर बट्टा लगाकर। ठीक है, अब इससे हम कटाएंगे 1 0 से ये 1 0, फिर ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा। इस 2 से हम 80 को कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 40 बार में, 40 दूना 80 होता है। फिर हम इस 2 से कटाएंगे 40 को तो ये 20 बार में कट जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या बाकी रह गया, 20 बच गया और यहाँ पर 21 बच गया। तो 21 गुने 21 है, हम 21 को 2 बार गुना करेंगे। आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। 21 को जब हम 2 बार गुना करेंगे तो इसका मान क्या निकल कर आएगा, 1 2 1 2, फिर ये 2 और ये 2 दूनी 4, 1 4 4, 441 आएगा। तो इसे गुना करने पर 441 आएगा। अब इसे हम गुना कर लेते हैं। 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा, फिर 4 में गुना करेंगे 4 दूनी 8, फिर 4 में गुना करेंगे 4 दूनी 8 और ये 0 है।
8,820 रुपया ये जो है मिश्र धन है, एक का मान है। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI से डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है A माइनस P। मिश्र धन में से मूलधन हम घटाएंगे तब हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए मिश्र धन है 8,820 रुपया और मूलधन है 8,000। तो जब घटाएंगे तो मान निकल कर आएगा 820 रुपया। तो ये जो आया है 820 रुपया यही है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर फार्मूला का प्रयोग कर कर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को हल करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।